तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 24 मई 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि हमने अपने चैनल के लिए एक नया रिपोर्टर हायर किया है, तो उनकी आवाज को लेकर लोगों ने मिले जुले कमेंट्स किए हैं। आज हमने उनकी आवाज को थोड़ा और इम्प्रूव किया है, थोड़ा फास्ट भी कर दिया है ताकि आपको पसंद आए। बाकी मेरी आवाज में भी ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार आते रहेंगे, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। पर आइए आज का ये मुख्य समाचार देखते हैं नए रिपोर्टर की आवाज में। तो ये है पहली बड़ी खबर। 2000 का नोट बदलने की प्रोसेस हो गई शुरू। आरबीआई ने कहा था फॉर्म भरने या आईडी दिखाने की जरूरत नहीं, पर बैंक फिर भी मांग रहे आईडी। जी हाँ, बीते 23 मई से 2000 के नोटों के बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो 30 सितंबर तक जारी रहेगा। परेशानी ये है कि आरबीआई ने कहा था 2000 का नोट बदलने के लिए ना कोई आईडी देनी होगी और ना कोई फॉर्म भरना होगा। लेकिन बीते मंगलवार को जब बैंक शाखाओं पर ग्राहक नोट बदलवाने के लिए पहुंचे तो उनसे बैंकों ने फॉर्म भी भरवाए और पहचान पत्र की जानकारी भी मांगी। आसान शब्दों में कहें तो मनमानी करते हुए बैंकों ने अलग ही नियम बना लिए हैं। तो आप भी नोट बदलवाने के लिए जाते समय इसका ध्यान रखें। देखें अगली खबर। अब ऑनलाइन गेमिंग में पैसा जीतने पर कटेगा टैक्स। सीबीडीटी ने कंपनियों को जारी किए हैं निर्देश। जी हां, इनकम टैक्स विभाग के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को गेमिंग में पैसा जीतने को लेकर नए टैक्स नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने अपने निर्देश में कहा है जो पैसे गेम में जीते गए होंगे उस पर ही टैक्स लगेगा, खुद के द्वारा डाले गए पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं यूजर्स के एक महीने में 100 रुपए से कम की राशि जीतने पर भी टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही कंपनी द्वारा दिए गए बोनस या रेफरल द्वारा दिए गए पैसे पर भी तब तक कोई टैक्स नहीं देना होगा जब तक कि प्लेयर्स उसे गेम में लगाना जारी रखता है और उसे बाहर नहीं निकालता है। आपको बता दें यहाँ टीडीएस टैक्स की बात हो रही है। देखें अगली खबर। बिना आपकी मर्जी के फोन नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी नहीं मांग सकेंगे रिटेलर्स या किसी भी तरह के दुकानदार। सरकार ने जारी की है एडवाइजरी। जी हाँ, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बीते मंगलवार को रिटेलर्स के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक रिटेलर्स और दुकानदार वगैरह भी अब बिना ग्राहक की मर्जी के उसके फोन नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी नहीं मांग सकेंगे। बात यह है कि कई सारे ग्राहकों ने कई रिटेल स्टोर्स के बारे में शिकायत की है कि अगर वो अपना फोन नंबर शेयर करने से इनकार करते हैं तो उन्हें रिटेलर्स और कई दुकानदार की ओर से सर्विस देने से मना कर दिया जाता है। एक और बात यह है कि रिटेलर्स इन पर्सनल कॉन्टैक्ट की मदद से यूजर्स को बाद में वक्त बेवक्त कॉल और मैसेज करके परेशान करते हैं। तो अब नए फैसले से इन अनचाहे मैसेज और कॉल से ग्राहकों को राहत मिलेगी। देखें अगली खबर। यूपी सरकार ने किसानों के लिए शुरू किया एक खास अभियान। इन लोगों को मिलेगा स्कीम का फायदा। जी हां, भारत सरकार देश के किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चलाती है। शायद आपको पता होगा, इसी कड़ी में केंद्र सरकार किसानों के लिए पीएम किसान योजना चला रही है। इस योजना में किसानों को एक साल में 6000 रुपए दिए जाते हैं 3 किस्तों में। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार ने किसानों के लिए एक खास मुहिम शुरू की है। ये अभियान 22 मई से शुरू होकर 5 जून तक चलेगा। इसमें सरकारी कर्मचारी उन किसानों की लिस्ट तैयार करेंगे जो पीएम किसान योजना से वंचित हैं, यानी हकदार होने के बाद भी जिन किसानों को इस योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। तो इस अभियान में यूपी के ऐसे ही किसानों को घर जाकर योजना के पैसे दिए जाएंगे। देखें अगली खबर। कुल्फी बनी कई बच्चों के जान जाने की वजह। ये एक्सपायरी डेट वाले फ्लेवर से बनी थी। जी हाँ, गर्मी में आइसक्रीम खाना सभी को पसंद होता है। अब इसी आइसक्रीम की वजह से 13 साल की सरिता और 7 साल का रूपाराम और 4 साल की लक्ष्मी की जान चली गई। यह राजस्थान के नागौर की घटना है। जानकारी के मुताबिक बच्चों ने जो आइसक्रीम खाई वो लोकल फैक्ट्रियों की बनी हुई थी। जांच पड़ताल के बाद पता चला है फैक्ट्रियों में जिस दूध से आइसक्रीम बनाई जाती है उसमें से कीचड़ जैसी बदबू आ रही थी और उस पर मक्खियां भिन भिना रही थीं। वहीं आइसक्रीम बनाने के लिए एक्सपायरी डेट वाला सालों पुराना रंग और फ्लेवर डाला जा रहा था। जिस बाल्टी में मिक्सचर डाला जा रहा था वो कचरे की बाल्टी लग रही थी। अब शायद आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि हम असली और नकली आइसक्रीम की पहचान कैसे करें। तो आपको बता दें, भारत सरकार ने फूड सेफ्टी और क्वालिटी से जुड़े कई नियम तय किए हुए हैं। सरकार ने सामान की क्वालिटी तय करने के लिए उन पर कुछ स्पेशल चिन्ह या मुहर लगाई है। इसी कड़ी में आपको बता दें, आइसक्रीम या किसी भी प्रकार के सामान की पैकिंग पर फस्साई और आईएस के टैग्स होते हैं जो इसके शुद्ध और असली होने की पहचान बताते हैं। तो सामान को खरीदते समय इसे चेक करना कभी भी न भूलें। देखें अगली खबर। भारत से विदेश भेजे जाने वाले सभी कफ सिरप की अब लैब टेस्टिंग होगी। लैब में परीक्षण के बाद ही सिरप को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। नया नियम 1 जून से लागू होगा। आपको बता दें, पिछले साल गाम्बिया में 66 और उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की जान गई थी। दावा किया गया था कि ये जानें भारत में बनी खांसी की दवाइयों को पीने के बाद गई हैं। तो इसी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। देखें अगली खबर। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों ने बीते मंगलवार को इंडिया गेट से मार्च निकाला।
इसमें लोग तिरंगा लेकर शामिल हुए। पहलवानों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इंडिया गेट को खाली करा दिया ताकि लोग उनके समर्थन में हिस्सा न ले सकें। आपको बता दें, बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों के जंतर मंत्र पर चल रहे धरने को बीते रोज 1 महीना पूरा हो गया। इसी कड़ी में बृजभूषण सिंह ने अभी हाल ही में पहलवान विनेश फोगाट को मंथरा बताया है। उन्होंने कहा, रामायण में जैसे मंथरा ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे ही विनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बनकर आई हैं। देखें अगली खबर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने बीते मंगलवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो शेयर किया, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पुलिस सिसोदिया को लेकर जाती दिख रही है। इसी दौरान मीडिया कर्मी सिसोदिया से केंद्र के अध्यादेश को लेकर सवाल पूछने लगते हैं। सिसोदिया इसके जवाब में कहते हैं कि प्रधानमंत्री में अहंकार आ गया है। उनके इतना कहते ही पुलिस ने उन्हें आगे बोलने से रोक दिया और गर्दन के पीछे से कॉलर पकड़कर खींच कर ले गई। इसी के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा, दिल्ली पुलिस और नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की मनीष सिसोदिया के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? मोदी, आपकी तानाशाही पूरा देश देख रहा है। देखें अगली खबर। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने लोकसभा चुनावों से पहले तूफानी दौरों का प्लान तैयार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में 10 जून से 20 जून के बीच सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टरों की आवाज का शोर सुनाई पड़ने वाला है। बताया गया है इस दौरान 80 बड़ी रैलियां और जनसभाएं होंगी। भाजपा के नेताओं का कहना है कि इन रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत और भी कई नेता जनसभाओं में शिरकत करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर 30 मई से 30 जून तक चलने वाले बड़े अभियान में भाजपा पार्टी ने उत्तर प्रदेश के हर घर तक पहुंचने की योजना बना ली है। देखें अगली खबर। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने हाल ही में 60 साल की कैंसर पेशेंट शिवानी चक्रवर्ती की आखिरी इच्छा पूरी की। उन्होंने अपनी फैन से न सिर्फ वीडियो कॉल पर बात की, बल्कि उन्होंने इलाज के लिए आर्थिक सहायता देने का भी वादा किया। जानकारी के मुताबिक जैसे ही SRK को सोशल मीडिया के जरिए शिवानी के बारे में पता चला, तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट करते हुए वीडियो कॉल किया। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक बात हुई। देखें अगली खबर। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जैकलीन फर्नांडीज को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जैकलीन को 25 मई से 12 जून तक विदेश यात्रा करने की छूट दी है। कोर्ट ने जैकलीन की याचिका को स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में फैसला किया है। जैकलीन ने कोर्ट में अपील की थी कि उन्हें आईफा अवार्ड्स में शामिल होने के लिए अबू धाबी जाना है। देखें अगली खबर। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बीते मंगलवार को चीते के शावक यानी बच्चे की जान चली गई। यहाँ 2 महीने के भीतर अब तक 4 चीतों की जान जा चुकी है। आपको बता दें, कूनो में मादा चीता ज्वाला ने 27 मार्च को 4 शावकों को जन्म दिया था। इनमें से ही एक बच्चे की जान चली गई है। जान जाने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। देखें अगली खबर। गूगल ने अपनी पेमेंट सर्विस गूगल पे के लिए क्रेडिट कार्ड की मदद से UPI पेमेंट करने की सुविधा को जारी कर दिया है। यानी अब यूजर्स क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट कर पाएंगे। फिलहाल ये सुविधा केवल डेबिट कार्ड तक ही सीमित थी। कंपनी ने कहा है कि अब यूजर्स को क्रेडिट कार्ड से UPI भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। हालांकि ये सुविधा फिलहाल रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए जारी की गई है। देखें अगली खबर। द केरला स्टोरी फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। फिल्म ने बीते सोमवार को 4 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की है। इस तरह फिल्म की टोटल कमाई 203 करोड़ 47 लाख रुपए हो गई है। आपको बता दें, शाहरुख खान की पठान मूवी के बाद ये 2023 की दूसरी फिल्म है जिसने 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। खास बात यह है कि फिल्म का बजट काफी कम है। इस फिल्म को बनाने में अनुमान के मुताबिक 25 से 30 करोड़ का खर्च आया था। देखें अगली खबर। जल्द ही सलमान खान OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सलमान एक्शन बेस्ड वेब सीरीज के साथ OTT पर डेब्यू करने वाले हैं। यानी OTT पर सलमान पहली बार नजर आएंगे। 2021 में करण जौहर ने बिग बॉस OTT सीजन 2 होस्ट किया था। इस शो का अगला सीजन भी अब सलमान खान ही होस्ट करेंगे। बॉलीवुड लाइव से बात करते हुए एक सोर्स ने बताया कि सलमान को एक दमदार एक्शन से भरी वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट पसंद आया है और सलमान खान ने वेब सीरीज में काम करने के लिए हाँ कर दिया है। देखें अगली खबर। करनाल में पेट्रोल पंपों पर लगा नोटिस। कहा 2000 का नोट लाने पर बाइक में 500 और कार में 1000 का तेल डलवाना पड़ेगा। जी हाँ, एक और देश भर में 30 सितंबर तक 2000 के नोट को वैध करार देते हुए बैंक में बदलने का निर्देश RBI ने जारी किया है। इस निर्देश के बाद जहां बाजारों में 2000 के नोट दिखने शुरू हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर करनाल में पेट्रोल पंप संचालक 2000 के नोट लेने से बच रहे हैं। हरियाणा के करनाल में पेट्रोल पंपों पर लगे नोटिस में साफ लिखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति 2000 रुपए का नोट लेकर पेट्रोल पंप पर आता है तो उसको बाइक में कम से कम 500 रुपए का पेट्रोल और गाड़ी में कम से कम 1000 रुपए का पेट्रोल या डीजल डलवाना ही होगा। देखें अगली खबर। जियो मार्ट में 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को काम पर से हटाया गया। अभी और कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी कंपनी। जी हाँ, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑनलाइन होलसेल प्लेटफॉर्म जियो मार्ट ने 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जियो मार्ट अगले कुछ हफ्तों में 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज के वर्कफोर्स में से और भी कर्मचारियों को
नौकरी से निकालेगी। देखें अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में भारतीय मूल के 20,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता भरोसे और सम्मान पर टिका है। वहीं इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा था, मोदी इज द बॉस। पहली बार यहाँ ऑस्ट्रेलिया में किसी प्रधानमंत्री का इतना भव्य स्वागत हुआ है। पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखें अगली खबर। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मुद्दे पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में बीते मंगलवार को वो कोलकाता गए और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात कर समर्थन मांगा। ममता ने केजरीवाल का समर्थन करते हुए कहा, संसद के मानसून सत्र में अगर केंद्र सरकार अध्यादेश को लेकर बिल लाती है तो हम इसका विरोध करेंगे। ममता ने अन्य दलों से भी अध्यादेश का विरोध करने की अपील की है। देखें अगली खबर। गर्मी से झुलस रहे उत्तर भारत को जल्द मिलेगी राहत। पारा 5 डिग्री तक गिरेगा। बिहार, बंगाल में तेज हवाएं चलेंगी। वहीं एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में बारिश होगी। जी हाँ, पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है। इसे अरब सागर से आ रही नम हवाओं से भी ताकत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार इसी वजह से अगले 4 दिन तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी में गरज, चमक और आंधी के साथ ओले गिरने और बारिश के भी आसार हैं। अब ये तो मौसम का अपडेट था आने वाले कुछ दिनों को लेकर, लेकिन आइए अब जानते हैं कि आज 24 मई 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। देखें अगली खबर। गोरखपुर में हुआ भयंकर हादसा। 4 लेन हाईवे पर पूरी रात बुजुर्ग महिला को रौंदती रही गाड़ियां। बाद में सड़क से खुरचकर उठाना पड़ा शव। जी हां, गोरखपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां सोमवार की रात एक बुजुर्ग महिला 4 लेन हाईवे पर हादसे की शिकार हो गई। घटना स्थल पर ही उनकी जान चली गई। इसके बाद पूरी रात 4 लेन हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियां उसके शव को रौंदती रहीं। मंगलवार की सुबह जब NHI की मोबाइल टीम ने सड़क पर शव को पड़े देखा तो पुलिस को इसकी खबर दी। महिला के शव को सड़क पर खुरचकर उठाना पड़ा। यह देखकर लोगों की रूह कांप जा रही थी। देखें अगली खबर। नोकिया ने बीते मंगलवार को भारतीय मार्केट में अपना नया बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन C32 लॉन्च कर दिया है। C32 की शुरुआती कीमत 8,999 रुपए है। इस स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। वहीं नोकिया C32 में आपको 50 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा समेत 3 दिन की बैटरी लाइफ और रियर में ग्लास पैनल मिलता है। देखें अगली खबर। बेंगलुरु की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली स्टार्टअप कंपनी सिंपल एनर्जी ने भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल 1 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने दावा किया है कि स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने पर 212 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वहीं इसकी शुरुआती कीमत है 1,45,000 रुपए। देखें अगली खबर। दुनिया का सबसे पतला 5G स्मार्टफोन मोटरोला एज 40 हुआ लॉन्च। 6.55 इंच 3D कर्व डिस्प्ले के साथ मिलेगा IP68 अंडर वाटर का प्रोटेक्शन। फोन की कीमत है 29,000 रुपए के करीब। बाकी आप ज्यादा जानकारी के लिए फोन की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें। देखें अगली खबर। केदारनाथ धाम पहुंचे अक्षय कुमार। मंदिर के बाहर लोगों की उमड़ी भीड़। अक्षय ने भी हाथ जोड़कर फैंस का अभिवादन किया। देखें अगली खबर। अमेजन के फाउंडर और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर कारोबारी जेफ बेजोस और उनकी गर्लफ्रेंड लॉरेंस सांचेज ने एंगेजमेंट कर ली है। बेजोस ने अपने नए सुपरयॉट पर एंगेजमेंट का प्रपोजल दिया। बेजोस ने सांचेज को हार्ट शेप्ड अंगूठी दी है। इस अंगूठी में 20 कैरेट का हीरा जड़ा हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।